हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1.6 of NCERT first chapter, that is electric charge and electric field. So the numerical number 1.6 is 4 point charges. हमारे पास 4 point charges है, that is QA, QB, QC and QD. एक है 2 माइक्रोकूलम का, ये -5 माइक्रोकूलम का, ये 2 माइक्रोकूलम का और ये -5 माइक्रोकूलम का आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD. अब एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर ये जो चार्जेस है वो रखे हुए हैं. तो ये हमने यहाँ पर एक स्क्वायर मान ली ABCD, ठीक है. इसके कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर चार्जेस रखे हुए हैं 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, -5 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर. ये जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर है तो सारी यहाँ पर हमारी जो चारों साइड्स है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी. सो व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. तो अगर स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर में अगर हम 1 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पर रख दे तो इसके ऊपर कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा वो हमें बताना है. सो देखिए 1 माइक्रोकूलम चार्ज इसके ऊपर हम फोर्स निकालेंगे. तो बात करें सबसे पहले ए के कारण, तो ए के ऊपर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये जो चार्ज है, ठीक है, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो बेसिकली आउटवर्ड होगा, इसको उस तरफ धकेलेगा ये. तो इस फोर्स को हम मान लेते हैं FA, जो कि ए पॉइंट के कारण यहाँ पर लग रहा है इस चार्ज के कारण. फिर भाई जो C के कारण जो फोर्स लगेगा वो किधर होगा, वो होगा यहाँ पर, बेसिकली वो भी आउटवर्ड होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इस तरफ धकेलेगा. अब ये दोनों फोर्स है, ठीक है, FA और FB, एक इस तरफ लगेगा और एक इस तरफ. वहीं पर बात करें भाई जो B पे जो चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है. तो यहाँ पर बेसिकली ये जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन होगी ये. सो दिस इज FB फोर्स. ओके, सो दिस इज FD मानना है, कोई बात नहीं, ये हमने FD फोर्स मान लिया यहाँ पर. और ये D पॉइंट के ऊपर है -5 माइक्रोकूलम, तो सिमिलरली इसी तरीके से ये भी इस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगाएगा, दैट इज FC फोर्स, नेगेटिव पॉजिटिव. तो ये जो नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. तो हमारे पास 4 फोर्सेस हो गए, FA और FB, जो कि अपोजिट में है एक दूसरे के, और FC और FD ये दोनों भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फोर्सेस है, ठीक है. इस केस में अगर हम यहाँ पर भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर हम डायगोनल AC या फिर BD निकालना चाहे तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है. सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. सो √ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज 10 √2 सेंटीमीटर. ओके, तो ये हमारे पास दोनों डायगोनल आ जाएंगे, AC प्लस BD. फिर इन डायगोनल से अगर हम ये साइड निकालना चाहे, ठीक है, दैट इज AO, OC, OD एंड OB. तो ये जो सारी हमारी साइड है ये हो जाएगी, जो डायगोनल है उसकी हाफ, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है. तो ये बात हुई. अब देखिए यहाँ पर ये जो सारी साइड्स है AO, OC, OD एंड OB, चारों हमारी ये जो साइड्स है ये सारी साइड्स यहाँ पर इक्वल है, ठीक है. अब इक्वल है प्लस देखिए अब यहाँ पर हम फोर्स को निकालेंगे, तो जो हमारा फोर्स होता है बेसिकली फोर्स होता है F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पर देखिए इस केस में तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम इन दोनों चार्जेस की बात करें जो A और O के ऊपर है, या फिर इनकी बात करें जो O और C के ऊपर है, तो दोनों की डिस्टेंस सेम है और दोनों का चार्ज सेम है. यहाँ 1 2, यहाँ पर 2 और 1 माइक्रोकूलम का, तो चार्ज सेम और डिस्टेंस सेम. मतलब ये जो दोनों फोर्सेस है हमारे FA फोर्स और FB फोर्स, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे और साथ में अपोजिट होंगे इन डायरेक्शन में, ठीक है. तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. और सिमिलर तरीके से यहाँ पर FC और FD जो फोर्स है ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, FC = FD फोर्स. तो मतलब क्या होगा कि जो नेट फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर, 1 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर, दैट विल बी 0. ओके, सो वी कैन से दैट नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज at O is 0, okay, because FC and FD cancel out each other and FA and FB cancel out each other. Now move forward to the next numerical, that is 1.7. An electrostatic line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden break. Why not? सो देखिए जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो बेसिकली कंटिन्यूस लाइंस होती है, यहाँ पर कंटिन्यूस कर्व्स होती है. सो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो लाइन है ये बीच में से कहीं ब्रोकन क्यों नहीं हो सकती, ठीक है. तो ये हमको एक्सप्लेन करना है. और तो देखिए क्या है
So an electrostatic field line is a continuous curve because it represents the actual path of unit positive charge. अब देखिए ये जो हमारी लाइंस है वो बेसिकली जो भी हम लाइंस बनाते हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि अगर हम एक यूनिट चार्ज को प्लेस करें, ठीक है, तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है। एंड विच एक्सपीरियंस है कंटिन्यूस फोर्स, जो कि कंटिन्यूसली फोर्स वहां पर है जो एक्सपीरियंस करता रहेगा। एंड इट कैन नॉट हैव सडन ब्रेक बिकॉज ए मूविंग टेस्ट चार्ज कैन नॉट जंप फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। देखिए जैसे कोई भी हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये एक फील्ड लाइन है इसके अक्रॉस, अगर मतलब इसके ऊपर अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे यहाँ पर, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर एक प्लेस करोगे, तो ये जो चार्ज है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूसली इसके ऊपर फोर्स लगता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो ये बेसिकली यहाँ पर डायरेक्शन बताती है कि इस डायरेक्शन में यहाँ पर इस पाथ को ये फॉलो करेगा। अब देखिए ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर अगर कंटिन्यूस ब्रेक है, ठीक है, इसका मतलब बीच में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमारी। तो क्या है इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो यहाँ तक उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फिर यहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर वो मूव करेगा और फिर यहाँ से वो डायरेक्ट जंप करके यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि इस रीजन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है और वो डायरेक्ट जंप करके यहाँ पर पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस पाथ होता है जो कि बताता है कि कंटिन्यूसली इस तरीके से यहाँ पर फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूस होती है, ब्रेक नहीं होती, ठीक है। और जो एक बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है या कोई भी हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो ऐसे जंप नहीं कर सकता यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में है एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो इसके लिए देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पर कि भाई ये हमारा एक पॉइंट है पी, ओके, और इस पॉइंट पी के ऊपर दो हमारी ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है और इस पी पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उनकी एक प्रॉपर्टी थी कि भाई किसी भी फील्ड लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर अगर आप बेसिकली टेंजेंट बनाओ तो टेंजेंट आपको उस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाकर आप फोर्स की डायरेक्शन को पता कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो हमें दो टेंजेंट मिलते हैं, एक तो इस कर्व सरफेस के अलोंग और इसके अलोंग, तो दो टेंजेंट हमें मिलेंगे ई ए और ई बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक सिंगल पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोई भी हमारी जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू देन इट मीन्स देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल, ओके। Now move forward to the next numerical, that is 1.8. 2 point charges Q and QB 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। तो देखिए दो चार्जेस हमारे पास ए और बी पोजीशन के ऊपर, तो मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट चार्ज है और ये हमारे पास सेकंड चार्ज है। सो दिस इज क्यू ए एंड दिस इज क्यू बी, और दोनों के बीच में जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो हमको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर चार्जेस लोकेटेड है, ये ए के ऊपर है 3 माइक्रोकूलम का चार्ज और यहाँ है माइनस 3 माइक्रोकूलम का चार्ज, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमको फाइंड करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ। तो जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ओ, इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी, जो कि इस ए बी को यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, ठीक है। इस पॉइंट ओ के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ऑफ द टू चार्जेस। सो देखिए करते हैं यहाँ पर। सो 1.a पार्ट ए है हमारा यहाँ पर कि भाई हमारे पास दो चार्जेस है, तो भाई यहाँ पर क्या है कि हम पॉइंट ओ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। सो लेट E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू QA चार्ज, एंड E2 is the electric field intensity at O due to QB चार्ज, ठीक है भाई। ए चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मान लिया E1 और बी चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मान लिया E2। सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालेंगे। सो सबसे पहले देखिए E1 हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट E1 इक्वल्स टू K
सो के जो है इसकी यहाँ पर हो जाएगा के, एंड द फर्स्ट चार्ज क्यू ए डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर स्क्वेयर. ओके, सो E1 इक्वल्स टू के की वैल्यू यहाँ पर होती है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय क्यू ए. तो देखिए हमारे पास जो चार्ज दिया हुआ है, सबसे पहले क्यू ए जो है वो हमारे पास है, दैट इज 3 माइक्रो कूलम, मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. क्यू बी इज -3 माइक्रो कूलम, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, एंड द डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर से जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, सो ये आ जाएगा 0.2 मीटर. ओके, सो ये हमारे पास जो है सारी वैल्यूज है. अब देखिए ये जो आर जो डिस्टेंस है ये बेसिकली क्यू ए और क्यू बी के बीच की डिस्टेंस है, और यहाँ पर हम जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो बेसिकली है इस ए के कारण इस पॉइंट ओ के ऊपर, तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी. ठीक है, तो सपोज दिस डिस्टेंस इज R1 एंड दिस डिस्टेंस इज R2. तो यहाँ पर देखिए R1 और R2 क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू R2, दैट विल बी हाफ ऑफ R. ओके, सो 0.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.1 मीटर. ओके, अब यहाँ पर देखिए अब हम अपनी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं. सो दैट इज के 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. क्यू ए हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो आर हो गया यहाँ पर 0.1 इंटू 0.1. ओके, इसको सोल्व करते हैं. सो E1 इक्वल्स टू 9 3 जा 27 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 और 0.1 तो ये हो जाएगा 10⁻2. सॉरी 10⁻2. ओके, एंड दिस विल बी E1 इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 माइनस 6 प्लस 2. सो E1 is equals to 27 into 10⁻, so 9 plus 2 that is 11 minus 6 that is 5. So 10⁻minus 10⁻5. ओके, सो ये आ गया हमारा न्यूटन पर कूलम. E1 हमने निकाल लिया. सिमिलरली हम E2 निकालेंगे. सो E2 हम निकालेंगे. E2 कितना हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू के क्यू बी डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर. ओके, so k is 9 into 10⁻9 and multiply by qb, that is qb is equals to 3 into 10⁻⁻3. so यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं. so 3 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर. so R2 यहाँ पर है हमारा 0.1, so 0.1 into 0.1. ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ पर हमारा सेम हो जाएगा. so this will also become 27 into 10⁻5 न्यूटन पर कूलम. अब देखिए हमने E1 निकाल लिया और E2 निकाल लिया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए क्या होगी इस पॉइंट O के ऊपर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने बताया था कि हम इस पॉइंट के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सबका सम कर देंगे, तो वहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी. सो E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2. तो यहाँ पर हम दोनों को सम करेंगे. सो 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 एंड प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5. सो दिस विल बी E इज इक्वल्स टू 58 इंटू 10�5 न्यूटन पर कूलम. और इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे. सो दिस विल बी 54 आएगा यहाँ पर. सो 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, और देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी डायरेक्शन क्या होगी. सो अगर इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी दिस, क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये होगी अलोंग OB. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी अलोंग OB. ओके, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमको यहाँ पर दिया हुआ है दैट if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10⁻⁻9 coulomb is placed at this point,
व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर अगर हम यहाँ पर -1.5 इंटू 10⁻⁶ कूलम इतना चार्ज यहाँ पर अगर हम प्लेस करते हैं तो आपको बताना है यहाँ पर कि भाई जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय इस बताना है, ठीक है, कितना फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो अभी तो हमारे पास कितना था, ये चार्ज था 1 माइक्रो कूलम का, यहाँ पर बेसिकली यूनिट चार्ज था हमारे पास। अब देखिए अब क्या है यहाँ पर, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने कितना चार्ज रखा है, यहाँ पर हमने रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था, सो इसका बी पार्ट है, दैट इज F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। और यहाँ पर जो Q है इसकी वैल्यू है 1.5 -1.5 इंटू 10⁻, ये कितना दिया हुआ है, -9 कूलम दिया हुआ है, सो -9 कूलम। और यहाँ पर देखिए जो हमारा फॉर्मूला है इसमें पुट करते हैं, सो F इज इक्वल्स टू -1.5 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। सो E है हमारी यहाँ पर 5.4 इंटू 10⁻⁶। सो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, दैट इज -8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ओके। और ये जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर अगर आप एक नेगेटिव चार्ज रखोगे तो इधर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव इसको रिपेल करेगा और जो पॉजिटिव है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ होगी। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। सो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फ्रॉम बी टू ए। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी फ्रॉम, सो ये जो होगा यार ये होगा अलोंग बी ए, फ्रॉम बी टू ए, ओके। So move forward to the next numerical. So numerical number 1.9 is a system of two charges Q is equals to 2.5 into 10⁻⁶ coulomb and QB is equals to -2.5 into 10⁻⁷ coulomb located at point A, that is 0 0 -15 centimeter and B 0 0 +15 centimeter respectively. So what are the total charge and electric dipole moment of the system? तो देखिए आपको टोटल चार्ज निकालना है और डाइपोल मोमेंट निकालना है यहाँ पर। सो हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस है, ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखिए हम बेसिकली एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं। सो सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ओके। सो इस जेड एक्सिस के ऊपर जो है हमारा भाई चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं। तो एक चार्ज हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये कितना है देखिए, ये QA चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 15। तो यहाँ पर होगा क्योंकि एक्स वाई वैल्यू की, एक्स और वाई की वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, सो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 15, ठीक है। फिर इसके अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में, मतलब यहाँ पर, ठीक है, इतनी ही यहाँ पर 0 0 -15 की दूरी के ऊपर यहाँ पर हमारा चार्ज है QB, दिस इज QA एंड दिस इज QB, ठीक है। अब देखिए ये हो गया यहाँ पर 15 और ये हो गया 15, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हो गई 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर ये प्लेस किए हुए रखे हुए हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, हमको निकालना है सबसे पहले टोटल चार्ज। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.9। सो द अरेंजमेंट, यहाँ पर ये जो हमारी अरेंजमेंट है ये क्या है, बेसिकली एक डाइपोल बना रही है। यहाँ पर देखिए ये एक चार्ज है, यहाँ पर दो चार्ज है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस है यहाँ पर, ठीक है। Q और QB दोनों का जो अमाउंट है यहाँ पर सेम दिया हुआ है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। सो QA इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड QB इज इक्वल्स टू -2.7 इंटू 10⁻⁷ कूलम, while the distance between them are और we say 2A, ठीक है, हम डिस्टेंस को 2A मानते थे, तो डिस्टेंस यहाँ पर 2A जो है वो दी हुई है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, मीन्स 0.3 मीटर, ओके। तो देखिए दो चार्जेस है, ठीक है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस है और दोनों स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड है। मतलब क्या है कि ये एक डाइपोल का निर्माण कर रहे हैं। सो द अरेंजमेंट फॉर एंड डाइपोल, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है ये हमारी एक डाइपोल बना रही है। तो यहाँ पर एक डाइपोल का जो नेट चार्ज है वो कितना होता है, 0 होता है। सो नेट चार्ज यहाँ पर कितना हो जाएगा, QA प्लस QB, दैट इज 0, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट जो है
आंसर हो गया कि जो नेट चार्ज यहाँ पर है वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। सेकंड में हमको पूछा है दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। सो डाइपोल मोमेंट हम निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट दैट इज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, मतलब आइदर चार्ज। सो एक हम चार्ज लेते हैं QA और जो डिस्टेंस है, सो एक हमारा चार्ज है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू द डिस्टेंस इज 0.3 मीटर। और इसको यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। सो दिस विल बी 7.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, कूलम मीटर। तो ये आ गया हमारा डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट है इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 7.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम मीटर। Now move forward to the next numerical that is 1.10 an electric dipole with dipole moment। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। सो जो दिया हुआ है वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। सो P इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम मीटर, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट हमको दिया हुआ है। इज अलाइन एट 30 डिग्री। सो यहाँ पर हमको थीटा दिया हुआ है दैट इज 30 डिग्री एंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन है ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया। सो ई इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो देखिए ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक हमारे पास डाइपोल है जो कि कितने यहाँ पर ये डाइपोल है जो कि 30 डिग्री के एंगल के ऊपर अलाइन है, ठीक है। सो ये हमारा डाइपोल हो गया। सो ए बी डाइपोल 30 डिग्री के एंगल पर अलाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना है, क्या बताना है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, किसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है। सो हमको पता है फॉर्मूला जो है सो वी नो दैट द टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू P दैट इज 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴ एंड साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ पर इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सो 5 4 20 इंटू 10⁻⁴, सो 6 -9 -15 एंड साइन 30। सो साइन 30 यहाँ पर होता है 1 डिवाइडेड बाय √2, सॉरी दिस इज 1/2। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10 इंटू 10⁻⁻15। ओके, और यहाँ पर हम देखिए थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 10⁻⁴ दी हुई है, ठीक है। तो ये -4 नहीं 10⁻⁴ है। सो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻+4, ठीक है। और ये जो है -4, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सोल्व करेंगे। सो -2, ठीक है। एंड दिस विल बी 10⁻⁻2। सो दिस विल बिकम 10⁻⁻1। ओके, और टॉर्क की यूनिट होती है यहाँ पर न्यूटन मीटर। सो न्यूटन मीटर। सो दिस विल बी द आंसर। ओके।